गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो अपन चल रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्वेश्चंस को चेंज करना था। तो आगे कंटिन्यू वही टॉपिक्स, कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। Express each of the following in the form a plus iota b. Express each of the following in the form a plus iota b. स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को चेंज करना है क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट इज 1/3 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना है। तो आप क्या करो, इसको जैसे अपन रैशनलाइज करते हैं उसी तरह इसको भी रैशनलाइज करो। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस की जगह प्लस, आयोटा के पहले साइन चेंज करके 3 + 4 आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन में होने पर रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर्स में करने पर 3 + 4 आयोटा हो गया। डिनोमिनेटर में आप चेक करोगे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आयोटा, दैट मीन्स a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। तो डिनोमिनेटर a + b इंटू a - b की फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर को आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दो और न्यूमरेटर में तो 3 + 4 आयोटा आएगा। अब डिनोमिनेटर में आएगा a² - b², मतलब 3 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। a + b a - b की फॉर्म में, तो अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। एंड आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर एज इट इज 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। सिंपल पहले स्क्वायरिंग करेंगे, 3 होल स्क्वायर इज 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। क्या रिजल्ट हुआ, 9 माइनस 16 iota square. Now we know that iota square is equal to -1. Therefore 16 iota square is equal to -16. And already यहाँ पर माइनस साइन है, तो आप जब आप आयोटा स्क्वायर हटाओगे यहाँ से, वैल्यू प्लेस करोगे आयोटा स्क्वायर की, तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो जाएगा, 3 + 4 iota divided by 9 + 16, because iota square equal to -1। तो अब डिनोमिनेटर में 16 और 9 ऐड होके 25 हो गया, 3 + 4 आयोटा अपॉन 25। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो डिनोमिनेटर अभी 25 हो गया, अब आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी रियल नंबर्स एक साथ प्लस आयोटा के बाद ब्रैकेट में या साथ में आयोटा के साथ में इमेजिनरी पार्ट। तो अपने 25 को सेपरेट करना है, 3/25 अलग एंड प्लस 25 4 के नीचे 4/25 एंड आयोटा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। a + आयोटा फॉर्म b की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया। तो ये आपका मेथड है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहां से डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाने के लिए हमेशा रैशनलाइज किया जाएगा। जो भी आयोटा के पहले साइन होगा उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो नीचे हमेशा a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी की फॉर्म आ जाएगी। उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर जरूर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की जब आप वैल्यू -1 रखोगे
तो डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाएगा और केवल रियल पार्ट बचेगा। इस तरह से आपका ये मेथड है। अब आपको कोई डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हो। फ्रैक्शनल वाले नंबर्स को किस फॉर्म में अपन चेंज करते हैं? एनी डाउट? तो ये अपना सबको क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये मेथड अप्लाई होगा ना। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करके बताओगे। इसी तरह से देखते हैं किसका आंसर आता है। नाउ सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। तो उसको स्टार्ट करो। स्टेप 1, डिनोमिनेटर से आयोटा की टर्म को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए रैशनलाइज करो। तो फर्स्ट रैशनलाइज दिस टर्म। फोर माइनस 5 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। So 40/41 plus 9/41 iota. यस, प्लस नहीं माइनस आना चाहिए बीच में, चेक करना। 40/41 माइनस 9/41 आयोटा। माइनस 9/41 आयोटा। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट 5 से दोनों को इंटू करने पर 5 × 4 20, 5 × 5 माइनस 25 आयोटा, 4 × 4 प्लस 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 × 5 20 आयोटा स्क्वायर। ये न्यूमरेटर का प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में मैंने बोला हमेशा a + b a - b की फॉर्म आएगी, इसलिए हमेशा आइडेंटिटी लग जाएगी। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। अब आपके पास जहां पर आयोटा स्क्वायर होगा, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, आप उसकी वैल्यू प्लेस कर दो। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नाउ अब आप इसकी जगह पर जब -1 रखोगे यहाँ पर, बाकी सब एज इट इज लिखना, बाद में कैलकुलेट करना। यहाँ जब -1 रखोगे तो +20 हो गया, और ऐसे ही इसको जब अपन ओपन करके वैल्यू डालेंगे तो वो भी साइन होगा। अभी पहले एक स्टेप लिखा मैंने, 20 माइनस 25 आयोटा प्लस 16 आयोटा माइनस 20 का प्लस 20, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, और अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 25 आयोटा स्क्वायर आएगा। और अगर इसी स्टेप में, एक ही स्टेप में आयोटा स्क्वायर भी हटा दूं तो यहाँ पर +25 हो जाएगा, माइनस का प्लस और 25। उसके बाद आपने 20 और 20 दोनों ऐड करे तो 40 हो गया, और डिनोमिनेटर में 16 और 25 को प्लस करोगे तो 41 हो गया। -25 में से +16 आयोटा सब्ट्रैक्ट करोगे, -9 आयोटा हो गया, और उसके नीचे अपॉन में 41 तो है ही, तो -9/41 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एनी डाउट? किसी को कोई स्टेप पूछना है? ओके, तो ये स्टेप आपको समझ में आया, रैशनलाइज करना है, सिंपल है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 हो गया ये। Now next question is third part, वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। तो पहले न्यूमरेटर को a + b होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से सॉल्व करो। जहां पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहां -1 लिख लेना।
तो ये आपका क्वेश्चन पहले सेकंड वाला पार्ट जो आपने अभी किया उस फॉर्म में आएगा, उसके बाद आप रेशनलाइज करना। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, रेशनलाइज बाद में करना लास्ट में। तो स्टार्ट करो। -1/5 plus 3/5 iota. यस, करेक्ट आंसर। -1/5 प्लस 3/5 आयोटा करेक्ट है। आंसर इज करेक्ट इसका। तो मेथड न्यूमरेटर को a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करने पर 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई अपन ने। डिनोमिनेटर में अभी अपन कोई कैलकुलेशन, कोई रेशनलाइज कुछ नहीं करेंगे, पहले न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होगा उसके बाद देखते हैं। तो डिनोमिनेटर एज इट इज 3 माइनस आयोटा, और अब आयोटा स्क्वायर आया, वैल्यू प्लेस करें आयोटा स्क्वायर की जगह पर। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखने पर न्यूमरेटर 1 + 2 आयोटा -1, और डिनोमिनेटर में नो चेंज एज इट इज। अब 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर्स में। तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या रिमेनिंग रह गया, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब आप इसको करो रैशनलाइज, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। न्यूमरेटर में 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर 6 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब वापस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करो, यहाँ पर -1 आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 6 आयोटा -2 हो जाएगा न्यूमरेटर में। ऐसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर 9 + 1 हो गया, क्या बन गया 6 आयोटा -2/10। अब आप इसको सेपरेट करो, डिनोमिनेटर को पहले रियल नंबर फिर उसके बाद इमेजिनरी। तो पहले -2 डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद प्लस 6/10 आयोटा। एंड अब कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, 2 से कट जाएंगे दोनों, तो आपके पास आंसर हुआ -1/5 प्लस 3/5 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा अब एक स्टेप बढ़ गया, न्यूमरेटर में स्क्वायर आया, तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होगा। नाउ एनी डाउट? ओके, अब आता है फोर्थ पार्ट, थर्ड कंप्लीट। नाउ फोर्थ पार्ट इज 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। तो पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो एंड डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करो, बाद में जब सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी तो फिर उसके बाद रेशनलाइज करना। तो स्टार्ट करो, ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट्स को। (63/25 - 16/25 iota). Yes, correct answer. 16/25, 63/25
माइनस 16/25 आयोटा करेक्ट आंसर। तो सॉल्व करो बाकी लोग। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने पर 3 को 2 से 6, 3 को 3 आयोटा से 9 आयोटा, -2 आयोटा इंटू 2, -4 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करने पर 1 इंटू 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, एंड 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। नाउ अब आप जहां पर आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर -1 प्लेस करोगे, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखने पर +6 हो गया, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर +2 हो गया। तो न्यूमरेटर अब हो गया आपके पास 6 + 9 आयोटा -4 आयोटा, -6 का +6, 2 माइनस आयोटा +4 आयोटा, -2 का +2। नाउ यहाँ तक अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। क्या 6 + 6 12, 9 - 4 5 आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 + 2 4, 4 आयोटा माइनस आयोटा +3 आयोटा। अब आपके पास आता है इसको रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। तो 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 3 -36 आयोटा, 5 आयोटा इंटू 4 20 आयोटा, एंड प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। सेम वापस यहाँ आयोटा स्क्वायर, तो ये +15 हो गया, यहाँ आयोटा स्क्वायर तो ये +9 हो जाएगा। 48 - 36 आयोटा +20 आयोटा, और यहाँ +15 हो गया। डिनोमिनेटर में 16 + 9, ठीक है। और 48 को और 15 को प्लस कर दोगे 63, 36 में से 20 गया -16 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 25 हो गया। और अब सेपरेट करके लिख दो, तो आंसर हो गया 63/25 -16/25 आयोटा। एनी डाउट यहाँ तक किसी को? अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन बस अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 1/1 - 2 आयोटा प्लस 3/1 + आयोटा ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो पूरा, इसके लिए एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में ले आओ, और इसको सेम एज इट इज लिखते जाओ। उसके बाद न्यूमरेटर न्यूमरेटर इंटू करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू करो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो, एक सिंगल फ्रैक्शन आ जाएगी, फिर लास्ट में रैशनलाइज कर देना। तो देखते हैं आगे इसको कंप्लीट करके कौन बताएगा करेक्ट आंसर। स्टार्ट।
1/4 plus iota 9/4. यस करेक्ट, 1/4 प्लस 9/4 आयोटा करेक्ट है इसका आंसर। तो पहले अपन इसको क्या करें, सबसे पहले इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेते हुए। तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। अब एलसीएम ये होने के बाद 1 प्लस आयोटा 1 से इंटू हुआ 1 प्लस आयोटा, ये प्लस 3 1 से इंटू हुआ तो 3, और ये प्लस 3 माइनस 2 आयोटा से तो -6 आयोटा। और इस ब्रैकेट में बाद में अपन चेंज करेंगे, अभी नहीं। 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब इसके बाद ये 1 और ये 3 ऐड हो गए 4, -6 प्लस 1 -5 आयोटा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, -2 आयोटा इंटू 1 -2 आयोटा, एंड -2 आयोटा इंटू आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। ये अभी ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 एज इट इज, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखने पर ये +2 हो जाएगा। 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा माइनस +2 हो गया ये, और बाकी वापस एज इट इज 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। कैलकुलेशन ध्यान से करना, एक एक स्टेप करो, कोई जल्दी नहीं। अब अपने पास ये 1 और 2 ऐड होके 3, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके माइनस आयोटा। तो आपके पास आ गया 4 माइनस 5 आयोटा ऊपर डिवाइडेड बाय 1 और 2 3, -2 प्लस 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। यहां तक कोई डाउट किसी को पहले? ओके, अब अपन इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करें अगर ऊपर न्यूमरेटर्स में, तो क्या मिलेगा आपको? 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16 आयोटा, -5 आयोटा इंटू 3 -15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 20 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 -12 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ आयोटा स्क्वायर आया, -1 करोगे तो ये +20 हो गया। यहाँ आयोटा स्क्वायर आया, -1 रख दोगे तो यहाँ -4 हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज लिखना। अभी 12 का 12 प्लस 16 आयोटा -15 आयोटा, ये +20 हो गया। डिनोमिनेटर में 6 -12 आयोटा -2 आयोटा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 12 और 20 को ऐड किया 32 हो गया। 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया प्लस आयोटा, 6 में से 4 माइनस हुआ 2, -12 -2 -14 आयोटा। और अब आप गया लास्ट स्टेप में रेशनलाइजेशन, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 प्लस 14 आयोटा, 2 प्लस 14 आयोटा। 32 को न्यूमरेटर में 2 से इंटू करने पर 64, 32 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 14 इंटू 28, और 42 और 2 44, 448 आयोटा। आयोटा को 2 से इंटू करने पर 2 आयोटा, आयोटा को 14 आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर 14 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी लगाएंगे। 2 का होल स्क्वायर 4, 14 का होल स्क्वायर 196 एंड आयोटा स्क्वायर। अब वापस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर -14, यहाँ -1 रखने पर +196। तो अपने पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर प्लेस करें तो क्या बन गया? 64 प्लस 448 प्लस 2 आयोटा प्लस 14 की जगह -14 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 196। और अब 64 में से 14 माइनस करो, 50 हो गया।
448 और 2 ऐड करो तो 450 आयोटा हो गया, डिवाइडेड बाय 4 और 196 ऐड करो 200 हो गया। अब सेपरेट करो, 50 बाय 200 प्लस 450 बाय 200 आयोटा, और आगे इसको कैंसिल करने पर 1/4 प्लस इसको 5 से कट कर दोगे 9/4 आयोटा। ये आपका आंसर 1/4 प्लस 9/4 आयोटा। नाउ एनी डाउट किसी को कुछ इसमें अब तक? स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ रहा है? कोई डाउट? चले आगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, तो अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 3 प्लस आयोटा रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा रूट 5 एंड होल अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, सॉरी माइनस बीच में ब्रैकेट 2 में रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा। तो सिंपल है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नीचे तो माइनस करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे आइडेंटिटी लगा के। तो बताओ आंसर सॉल्व करके देखते हैं। Zero minus 7 by root 2 iota. यस, करेक्ट आंसर 0 माइनस 7 बाय रूट 2 आयोटा, करेक्ट आंसर। तो न्यूमरेटर को a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी से अपन लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3, ये माइनस माइनस इंटू के प्लस रूट 2 आयोटा हो गया। डिनोमिनेटर तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस करना है। अब न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, और आयोटा का आयोटा स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा ऐड होके दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 रूट 2 आयोटा हो गया। अब आगे फर्दर न्यूमरेटर में आयोटा स्क्वायर आया तो ये साइन माइनस का प्लस होके और 5 बचेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा 9 प्लस 5, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 2 रूट 2 आयोटा। अब 9 प्लस 5 14 हो गया अपॉन 2 रूट 2 आयोटा, 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। 14 को 2 से कट करो 7, ये हो गया 7 अपॉन रूट 2 आयोटा। अब आप चाहे इसको रैशनलाइज करो, सिंपली माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, माइनस रूट 2 आयोटा से इंटू करो तो भी सही है, और या फिर आप याद करके डायरेक्टली सिंगल आयोटा में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वी नो दैट 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, माइनस 7 बाय रूट 2 एंड न्यूमरेटर में आयोटा, माइनस 7 बाय रूट 2 आयोटा ऊपर डायरेक्टली लिख सकते हो बिना रैशनलाइज शो करे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 7 बाय रूट 2 आयोटा हो गया। और क्योंकि अपने को आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बताना है, इसमें रियल नंबर नहीं है, तो इसके पहले एक 0 लिख देते हैं। तो आंसर आपको जिस फॉर्म में पूछा है वैसे लिखने पर 0 माइनस
7/√2 आयोटा इसका आंसर। नाउ एनी डाउट इस क्वेश्चन में? तो सबको ये अच्छी तरह से आ गया कि अपन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। कोई डाउट नहीं? क्लियर यहां तक सब? आगे चलें। नाउ अब अपने पास इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जैसा आपने अभी देखा। प्रूव दैट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर is purely real. Two plus 3 iota divided by 3 plus 4 iota multiply by 2 minus 3 iota and divided by 3 minus 4 iota. तो बिल्कुल सिंपल है। आप इसको न्यूमरेटर्स पहले मल्टीप्लाई करो, फिर डिनोमिनेटर्स, फिर लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा तो प्योरली रियल, और अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर नहीं आएगा तो प्योरली इमेजिनरी, जैसे आपने पढ़ा है। मतलब क्वेश्चन एक तरह से वही है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो करो सॉल्व। 13/25 plus iota 0. तो इसको 13/25 ओके, न्यूमरेटर में आपने क्या देखा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर भी a प्लस बी ए माइनस बी से 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखने पर 4 प्लस 9, डिनोमिनेटर में 9 प्लस 16, तो आपका आंसर मिला 13/25। 13/25 प्लस 0 आयोटा। अब हम कह सकते हैं कि बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज 0 देयरफॉर इट इज प्योरली रियल। आपने देखा यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम कह सकते हैं विच इज प्योरली रियल। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल। नाउ एनी डाउट? Now next question is example number 6. Express 1 minus 2 iota whole power -3 in the standard form. तो अब इसमें पहले पावर नेगेटिव है, इसको अपॉन में लिख लोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके बाद डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाओगे आप a माइनस बी होल क्यूब की। पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे और फिर लास्ट में सॉल्व करने के बाद फ्रैक्शन हटाने के लिए रैशनलाइज। तो क्वेश्चन वही, मेथड वही, स्टेप वही, जस्ट कैलकुलेशन ज्यादा है। क्यूब का फॉर्मूला जिसको आता है तो वही सॉल्व कर पाएगा, इसलिए आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। करो स्टार्ट। -1/11 plus -1/14i. नहीं, इसमें मिस्टेक है कहीं आपकी कैलकुलेशन में, वापस चेक कर लो।
minus 11 by 125 minus 2 iota by 125. Yes, correct. Minus 11 by 125 and minus 2 upon 125 आयोटास का आंसर है. करेक्ट. देखें कैलकुलेशन क्या है इसकी. सबसे पहले इसको अपन लिख देंगे 1 upon 1 minus 2 iota होल क्यूब. अब आपको आइडेंटिटी याद है a माइनस बी होल क्यूब. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी. क्या क्या होता है. सबसे पहले 1 न्यूमरेटर में, फिर 1 क्यूब, फिर आपने अगर b को केवल ये टर्म ले ली तो माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी में, या माइनस 2 आयोटा माना तो बाहर प्लस, जैसा आपको इजी लगता है, प्लस माइनस 2 आयोटा होल क्यूब, देन प्लस 3ab 3 into 1 into minus 2 iota and then ब्रैकेट में 1 minus 2 iota. मैंने इसको a plus b होल क्यूब मानते हुए आइडेंटिटी अप्लाई की है. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b. नाउ एनी डाउट यहां तक. अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो पर 1 डिनोमिनेटर 1 का होल क्यूब 1. जब आप क्यूब करोगे नेगेटिव अंदर है तो आंसर नेगेटिव आएगा. ऑड पावर में नेगेटिव ही आएगा बाहर. माइनस 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 3 बार. 2 का होल क्यूब करोगे 8. आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब. अब 3 और माइनस 2 आयोटा पहले इंटू कर लो. माइनस 6 आयोटा बाहर और ब्रैकेट में एज इट इज. कैलकुलेशन सही होनी है इसलिए एक एक स्टेप करो. अब आगे चले. 1 का 1 अपॉन 1 माइनस 8 आयोटा क्यूब. पहले ब्रैकेट ओपन करें. माइनस 6 आयोटा इंटू 1 माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 12 आयोटा स्क्वायर. अब जहां पर आयोटा की हायर पावर यानी आयोटा स्क्वायर या आयोटा क्यूब आ रहा है वहां हम वैल्यू